प्रिय बच्चे, मनुष्य का जीवन विभिन्न संघर्षों से घिरा हुआ होता है। ऐसे संघर्ष जब कभी उसे लगने लगता है कि उसका सब कुछ तबाह होने वाला है, ऐसे संघर्ष जिसमें उसे लगने लगता है कि उसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे भी संघर्ष आते हैं जब उसे लगता है कि उसके समस्त प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। इन सब के बावजूद जब मनुष्य ऊपर चढ़ता है तो समस्त बातों को भूल जाता है और उसे ध्यान रहता है तो केवल आने वाला भविष्य। मेरे प्रिय, तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ यह दिव्य संदेश पूर्ण रूप से इस बात को प्रमाणित करता है कि तुम्हारा जीवन बदलाव की ओर अग्रसर हो चुका है। पूर्ण रूप से इस बात को प्रमाणित करता है कि तुम्हारे जीवन में संघर्षों का अंत होने वाला है। मेरे प्रिय, जब विपत्ति का दौर प्रारंभ होता है तब मनुष्य के द्वारा किए हुए सभी कर्म उसे नकारात्मक परिणाम ही देते हैं, चाहे उसके मन में कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना हो। कर्मों का माया जाल ऐसा खेल बुनता है कि सब कुछ उसे अपने विपरीत मालूम पड़ने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से घिरा हुआ ही है, विभिन्न प्रकार के संघर्षों का खेल ही है। किंतु ये संघर्ष मनुष्य को कमजोर करने के लिए नहीं होते। ये संघर्ष इस बात को प्रमाणित नहीं करते कि मनुष्य बेहतर होगा अथवा नहीं, बल्कि ये संघर्ष पूर्ण रूप से इस बात के लिए होते हैं कि मनुष्य ने अपने पिछले समय में कैसा कर्म किया था और उसका आने वाला समय कैसा होने वाला है। प्रमाणित करते हैं कि उसने जितने दुख उठाए हैं अब उसका परिणाम क्या होगा। प्रमाणित करता है कि अब नयापन आएगा अथवा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, जब एक लंबा समय इस प्रकार से गुजर जाता है मानो सब कुछ तुम्हारे विपरीत में हुआ हो, तब एक घनघोर अंधेरा छाता है। तब ऐसा अंधेरा छाता है कि सब कुछ बेमाना बेतुका लगने लगता है। लेकिन उस अंधेरे के बाद ही सर्वाधिक रोशनी उजागर होती है। उस अंधेरे के बाद ही सर्वोत्तम रोशनी उजागर होती है। एक छोटा सा दीपक भी सैकड़ों वर्ष के अंधेरे को समाप्त कर सकता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में एक रोशनी आने वाली है। एक मनुष्य जो समुद्र में डूबता हो, एक लकड़ी का छोटा सा तिनका भी उसे पार करा सकता है। इसी प्रकार से तुम चाहे कितने ही घनघोर अंधेरे में, कितने ही घनघोर सागर में क्यों ना डूबे हो, किंतु तुम्हारे समर्पण, तुम्हारे कर्म की वजह से एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा तिनका तुम्हारे पास आने को है जो तुम्हें सर्वांगीण रूप से पार लगा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, विपत्तियों का दौर समाप्त हो रहा है। बहुत हो गया, विपत्तियों को झेलते झेलते बहुत लंबा अरसा बिता दिया तुमने। कितना झेलोगे तुम? कितना दुख होगा तुम्हें? कितना पहुंचेगा तुम्हें दुख? मेरे प्रिय, दुख पहुंचना ही नहीं है, दुख लेना ही नहीं है। लक्ष्य प्रगति का है, लक्ष्य जीत का है। वास्तव में लक्ष्य है परम आनंद को प्राप्त करना। वास्तव में लक्ष्य है खुशहाली को प्राप्त करना। इसलिए जब खुशहाली मिले तो फिर दुख
क्यों लेना? जब खुशहाली मिले तो फिर चिंता क्यों लेना? प्रिय बच्चे, चिंता करने का वक्त जा चुका। समय पूर्ण रूप से खुशहाली को महसूस करने का है। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैंने महसूस किया है तुम्हारे भीतर चल रहे द्वंद को, तुम्हारे भीतर उठ रही सभी तरह की दुविधाओं को। मैंने महसूस किया है कैसे गुजरे हो तुम उन पलों से जिन पलों में तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी जीत होगी और अंततः तुम हार गए। कैसे गुजरे हो तुम उन पलों से जब तुम्हारी चाहत थी प्रेम को सर्वाधिक रूप से महसूस करने की और प्रेम न मिल सका। जब तुम्हारी चाहत थी हर तरह से हताशा के पार खुशहाली को महसूस करने की और तुम खुशहाली को प्राप्त ना कर सके। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं तुम्हारी भावनाओं को देखता हूं और मैं तुम्हें ये एहसास दिलाता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं मेरे प्रिय बच्चे कि अब वो दिन जा चुके, अब वो विपत्तियां समाप्त हो रही हैं। अब तो नया दौर है, अब तो खुशहाली का दौर है, अब दौर जीत का है, अब दौर उत्साह का है, अब दौर वास्तविकता का है। ऐसे दौर में जब दुख अपने चरम पर हो तब भी तुम ना हारो, तुम ना थको, यह सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है और मैं इसे सुनिश्चित करता हूं कि तुम्हें किसी भी तरह से तकलीफ ना हो, तुम्हें किसी भी तरह से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेरे प्रिय, जीवन में प्रेम की कामना लिए हुए जब जब तुम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, एक ऐसा पल आया जब तुमसे चीजें छीनी गई। लेकिन जरा गौर करो, जरा पीछे उतरो, जरा भीतर झांको तो तुम यह पाओगे कि कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रयास निरंतर ना हो सके। कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारे प्रयासों के अनिरंतरता ने खलल डाला। मेरे प्रिय, हर तरह से विपत्ति का सामना करते हुए भी जब जीत की तुमने कामना की, प्रेम की तुमने कामना की, उस पल में भी किन्हीं वजहों से जब तुम्हें दुख मिला है तो तुम्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यही वो समय है जब तुम्हें मानना है, तुम्हें जानना है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे दायित्व तो तुम्हें सौंपे गए हैं जिन्हें तुम्हें अब पूर्ण करना है और जो अब तक पूर्ण ना हुए हैं। ऐसे पल में मेरे प्रिय बच्चे बहुत विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती ही हैं। ऐसे पल में मेरे प्रिय बच्चे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहीं तो थमना है, यहीं तो ठहरना है और यहीं आगे बढ़ते रहना है। यहीं पर तुम्हें समर्पण दिखाना है, यहीं पर तुम्हें प्रगति को पाना है। वास्तव में तुम अपने परिवार में सर्वाधिक उन्नति पाने वाले, सर्वाधिक प्रगति पाने वाले, वास्तव में धन के भंडार को प्राप्त करने वाले पहले मनुष्य हो। प्रेम को जिस रूप में तुम महसूस करने वाले हो वह समझ पाना भी सामान्य नहीं है। जीवन की इस दौड़ में तुमने बहुतों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लिया है, अरबपति बनने की राह पर अपने कदम बढ़ाए हैं, किंतु तुम्हें कोई राह नजर नहीं आ रही। बावजूद इसके तुमने अपने समर्पण को दिखाया है, तुमने अपने कर्मों से अपने लिए धन संपदा को खोलने की मांग की है। तुम जिए हो खुशहाल धनपति की तरह, तुमने महसूस किया है उन पलों को, तुमने जिया है, सोचा है, महसूस किया है, अपनाया है, आकर्षित किया है और होने का प्रयास किया है वैसा ही जैसा धनाढ्य होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे ये प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं जाएंगे। तुम्हारे ये प्रयास कभी भी बेमाने नहीं होंगे। वास्तव में धन दौड़ेगा तुम्हारे रगों में, तुम्हारे जीवन में। जब तुम सो रहे होगे, जब तुम बात कर रहे होगे, जब तुम भोजन ग्रहण कर रहे होगे, जब तुम विचार कर रहे होगे, प्रेम में होगे, क्रोध में होगे, हिंसा में होगे, अहिंसा में होगे, सामंजस्य में होगे, असामंजस्य की अवस्था में होगे, धन दौड़ेगा। धन का प्रभाव प्रवाह तुम्हारे जीवन में बढ़ता ही जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई शक, कोई संदेह उत्पन्न नहीं होगी। मेरे प्रिय, तुम जीतने वाले हो। एक ऐसा अरसा, एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा पल जिसमें समस्त खुशियां तुम्हारे कदमों में बिछी हुई हो। तुम जीतने वाले हो। ऐसे ध्वनि संकेत को तुम जीतने वाले हो। ऐसे प्रेम को, ऐसे मनुष्य को, ऐसे साथी को, ऐसे मित्र को जीतने वाले हो जो तुम्हारी प्रगति में सर्वाधिक रूप से सहयोगी होने वाला है। तुम जीतने वाले हो पर्याप्त मात्रा में धन को। तुम जीतने वाले हो असीमित रूप से प्रेम को। तुम जीतने वाले हो सर्वांगीण रूप से नए कौशल को। तुम जीतने वाले हो समृद्धशाली रूप से प्रेम, उत्साह, उमंग, साहस को, भय को समाप्त कर तुम बढ़ने वाले हो एक कैसे कल की ओर जिसमें तुम्हारे लिए हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, जिसमें तुम्हारे लिए हर तरफ प्रेम ही प्रेम है। तुम जीत रहे हो धन संपदा को, तुम जीत रहे हो उमंग को, तुम जीत रहे हो नए नए अवसरों को। मेरे प्रिय, क्या हुआ यदि तुम्हें लग रहा है कि तुमसे कुछ छूट गया? क्या हुआ यदि तुम्हें लग रहा है कि कुछ तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ? वास्तव में यह नया अवसर है। वास्तव में यह नया पल है। ये नया समय है तुम्हारे लिए उन्नतिशीलता की ओर बढ़ने का, तुम्हारे लिए प्रेम की ओर बढ़ने का। असीमित रूप से उम्मीदों के परे धन का ऐसा भंडार खुलने वाला है और केवल तुम उसे महसूस करने वाले हो। तुम धन को तत्काल रूप से आकर्षित कर रहे हो। प्रेम को तुमने शारीरिक तल पर भी चाहा, भौतिक तल पर भी चाहा, आध्यात्मिक तल पर भी चाहा और आत्मिक तल पर भी चाहा। आत्मा परमात्मा के मिलन से उत्पन्न हुआ आत्मिक तल पर प्रेम का एहसास तुमने इसे महसूस किया, तुमने इसे महसूस करने का प्रयत्न किया। मेरे प्रिय, रंग से राजसी ठाठ बाट पाने का तुम्हारा सफर प्रारंभ हो चला है। तुम अब हर तरह से धन को आकर्षित करोगे, अपने फोन के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए, अपने हर उस यंत्र के जरिए जो तुम्हारे पास है। तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हारे लिए धन का आकर्षण केंद्र बनेगा। तुम्हारी आंखें तुम्हारे लिए धन का आकर्षण केंद्र बनेंगी। तुम्हारी मस्तिष्क, तुम्हारी वाणी, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन को एक नया आकार देने में, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारी उन्नतिशीलता के लिए उसका भी प्रभाव पड़ेगा। धन को आकर्षित करने के लिए, प्रेम को प्राप्त करने के लिए कितना लंबा अरसा गुजारा है तुमने? प्रेम को महसूस करने के लिए कितना लंबा अरसा गुजार दिया तुमने? अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में धन का चेक लेकर आ रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में लाखों की गुणात्मक रूप में धन लेकर आ रहा है। तुम्हारे बांटने के क्रम से यह तय होगा, तुम्हारे कर्म तय करेंगे कि तुम कितना पाओगे। लाखों बांटने वाला ही लाखों का गुणात्मक पाता है। जो लाखों में संकोच करता है वह कहीं का भी नहीं रह जाता। हजारों बांटने वाला भी
हजारों के गुणात्मक में पा जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, बांटने से तो कभी पीछे ना हो। संख्या 51,000 को महसूस कर इस क्रम में बांटना प्रारंभ करो। फिर देखो, जिस गुणात्मक रूप में तुम धन को प्राप्त करने वाले हो वह असीमित होगा, और धन का ऐसा असीमित भंडार जब खुलेगा, उसके बाद चिंता की कोई स्थिति ही ना बचेगी। उसके बाद चिंता करने की जरूरत ही शेष ना रहेगी। उसके बाद विपत्ति का स्थान ही ना बचेगा। रह जाएगा तो केवल प्रेम का दौर, रह जाएगा तो केवल खुशहाली का दौर। मेरे प्रिय बच्चे, अब ब्रह्मांड के चेक को तुम्हें अनदेखा नहीं करना है। ब्रह्मांड से पीछा नहीं छुड़ाना है। ब्रह्मांड के साथ तो तुम्हें सामंजस्य बिठाना है, क्योंकि सामंजस्य ना बिठा पाए तो दिक्कतें ही आती हैं। सामंजस्य ना बिठा पाए तो मन में विपरीत भाव ही उत्पन्न होते हैं। संकेत विभिन्न रूपों के, संकेत विभिन्न आकारों के, संकेत विभिन्न सुविधाओं के अब तुम ही प्राप्त करने वाले हो। तुम, मैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं है। तुम ब्रह्मांड के स्वरूप में बसकर ब्रह्मांड हो जाने को तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, जो जीत अब तक अधूरी थी उसे अपना लेने को तैयार हो जाओ। जो खुशहाली अब तक मिली न थी उसे प्राप्त कर लेने को तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ हर उस गति से आगे बढ़ने को जिससे तुम वंचित रहे हो। जीवन की विपत्तियां अब समाप्त हो रही हैं। जीवन खुशहाली के दौर में अब प्रवेश करने वाला है। तुम्हें अब किसी भी तरह से अनदेखा नहीं करना है। ब्रह्मांड अपना चेक लेकर आ रहा है। दस्तखत करो, स्वीकृति दो, बोलो किस संख्या में तुम्हें धन चाहिए। अभी संख्या 51,000 लिखकर उसके आगे इसके गुणात्मक में अपने धन को लिख दो। फिर तुम जितना धन पाना चाहते हो उसे लिखो मेरे प्रिय। अभी इस पल में संख्या 51,000 लिखकर उसके कितने गुणात्मक में तुम धन को प्राप्त करना चाहते हो वह लिखो। लिखो, यह आवश्यक है। लिखो, क्योंकि फिर तुम पाओगे। यह तत्काल भले ही तुम्हें नजर ना आए, किंतु यह घटित होगा, यह तीव्र गति से घटित होगा, और तुम्हें बांटने से पीछे नहीं हटना है। बांटो मेरे प्रिय बच्चे, तुम हर तरह से श्रेष्ठ हो मेरे प्रिय बच्चे। लिंग, भेद, जाति, रंग, रूप, स्थान, विचारों से परे तुम परम चेतना के ही अंश हो, और परम चेतना का अंश कभी भी खुद को कमजोर नहीं मान सकता, कभी भी खुद को थका हुआ, हारा हुआ, विपत्ति से घिरा हुआ नहीं मान सकता। ये वास्तव में विद्रोह है तुम्हारा ब्रह्मांड के प्रति, जो कि उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम में समागमता है, तुम में शालीनता है, सामंजस्य बिठाने का हुनर रखते हो तुम मेरे प्रिय बच्चे। उल्लुओं का झुंड निकल चला है रात्रि में, तुम्हें देख कर यहाँ अपने संकेत भेज कर यहाँ संदेश पहुंचाएगा उस लोक में जहां देवताओं की एक पूरी श्रृंखला तैयार खड़ी है तुम्हें हर तरह का लाभ देने के लिए, जहां फरिश्तों की एक पूरी फौज तैयार खड़ी है तुम्हारे जीवन में उतरकर तुमसे संपर्क स्थापित करने के लिए। वो जो तुम्हारी भाषा से परे है, तुम्हारे विचारों से परे है, भी तुम तक पहुंचने के प्रयास में लगे हुए हैं। संतों की वो आत्मा तुम्हारे पूर्वजों से ही जुड़ी है। तुम्हारे पूर्वजों के शरीर में उपस्थित होकर अनेक अच्छे कर्म करने वाले ये संत अब तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता लाने को तैयार बैठे हैं। अभी जो पाना चाहते हो उसे संख्या 51,000 के गुणात्मक क्रम में लिख दो। फिर मेरे प्रिय, जीत तुम्हारी ही। प्रेम को सर्वांगीण रूप से महसूस कर, गति के साथ महसूस कर अपना लेने की तुम्हारी कामना भी मुझसे अधूरी नहीं है। प्रेम, प्रेमी, साथी, अपनापन, अलगाव, बिलगाव सब कुछ नजर आता है। तुम्हारे लिए सब कुछ किया गया था खुशियों के लिए,
सफलता के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, धन के लिए, भंडार के लिए, वह एहसास दिलाने के लिए मानो तुम हर तरह से स्वतंत्र हो, मानो हम हर तरह से आत्मनिर्भर हो, ऐसा प्रयास जारी हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, बांटने की क्रम को बिल्कुल भी धीमा ना करो। रोको नहीं, तुमने रोका यह ठीक नहीं है। निरंतर नियमित रूप से बांटना प्रारंभ करो। हर्ष का समय है, वास्तव में हर्ष बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संकोच नहीं है। अब जीवन अपनी वास्तविकता का रंग रूप ले रहा है। मेरे प्रिय, बांटना प्रारंभ करो, अभी इसी पल से बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अलगाव, लगाव, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, साथी, मेरे प्रिय, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। सब कुछ तुम पाओगे। निर्धारित यह करेगा कि तुम क्या बांट रहे हो। जो बांटना है उसे अभी बांटो, इसी पल में बांटो, संकोच संदेह के बिना बांटो। फिर देखो जीवन में क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 777 लिखकर अपने लिए प्रेम की मांग कर दो, अथाह प्रेम की मांग। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम इस संसार में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले होगे। मेरी खुशियां सदैव तुम्हारे साथ थी। मेरा समर्थन, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ थी और यह सदैव रहेगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, समृद्धिशाली बनाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी।